Hi, good morning student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moodle classes. Today I will discuss about neural control and coordination. It's chapter 21 of class 11th. You can see in diagram this is your brain, but now I will talk about spinal cord. लास्ट लेक्चर जो आपका था उसमें हमने डिस्कस किया था आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आई मीन CNS। CNS में आपका आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो अब तक हम लोगों ने ब्रेन को डिस्कस कर लिया है, राइट। हमने पूरा ब्रेन, जो आपका ब्रेन है वो हम लोगों ने पूरा ही डिस्कस कर लिया, राइट, आपका ब्रेन। देन अब जो आपका ब्रेन में हमने पढ़ा था आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन है ना, हिंड ब्रेन, इन सब को हम डिटेल में देख लिया, राइट। बट जो अब हम डिस्कस करेंगे आपका पूरा ही का आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो वी ऑल आर नो CNS हैज़ टू पार्ट्स, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड ब्रेन, ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यू कैन सी इन डायग्राम दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइलोन। ओके, देखिए स्पाइनल कॉर्ड आपका कहाँ से अराइज होता है, ये आपका ब्रेन से, ठीक है ना। वेयर इज अराइज फ्रॉम, टू ब्रेन। ओके, ब्रेन से ये अराइज होता है। ओके गाइस, तो देखिए आप लोग, आपका ब्रेन से अराइज हुआ क्या, व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, देखिए स्पाइनल कॉर्ड से आपका, सॉरी, ब्रेन से आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना। देन इसमें आप मीडियल नर्व्स देखते हो, ठीक है ना, रेडियल नर्व्स देखते हो हैंड वाली, ठीक है। देन आपका थोरेसिक नर्व थोरेक्स रीजन में है, ठीक है। फिर आपकी लंबर नर्व है, ठीक है ना। फिर आपकी अल्नर नर्व है, ठीक है ना, अल्ना में जो है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी सैक्रल नर्व है, ठीक है, ये आपकी सैक्रल नर्व, ठीक है ना। आपकी स्कैटिक नर्व, ठीक है ना, सेफिनस नर्व एंड टिबिया नर्व, ये आपकी सारी नर्व्स होती हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोग, दिस इज अनदर डायग्राम। ओके, देखिए इसमें, देखिए ब्रेन है ना, देन स्पाइनल कॉर्ड है आपका ये, देन दिस पार्ट इज सर्वाइकल स्पाइनोप्स, नंबर कितना होता है आपका C1 से लेकर C8 तक। देन आपका थोरेसिक स्पाइनोप्स है, ठीक है, आपका 12 नंबर होता है ये। देन लंबर स्पाइनोप्स है आपकी, तो लंबर में आपका 5 होता है, देन सैक्रल में भी आपका 5, ठीक है ना। तो चलिए, नाउ वी टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड्स, शेप, साइज एंड लोकोमोशन, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड में जो आपकी शेप, साइज एंड लोकोमोशन है, ठीक है। तो देखिए इसमें स्पाइनल कॉर्ड इज अ सिलेंड्रिकल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। अभी आपने डायग्राम देखा, उसमें आपका है ना, स्पाइनल कॉर्ड कैसा है आपका, सिलेंड्रिकल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, विच लाइज इन द न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिबल कॉलम। जो कहाँ होता है आपका, जो आपका वर्टिबल कॉलम है, ठीक है, आपका वर्टिबल कॉलम था, ठीक है ना, उसमें आपका क्या था, न्यूरल कैनाल थी, क्या थी आपकी, न्यूरल कैनाल थी। तो इसी न्यूरल कैनाल में कौन होता है आपका, स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो विच लाइज इन द सेंट्रल कैनाल ऑफ वर्टिबल कॉलम। इट मेजर्स अबाउट 45 सेंटीमीटर इन एवरेज मैन, मतलब जो आपका पुरुष होते हैं उनमें 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एंड जो अबाउट 42 सेंटीमीटर इन एवरेज वुमैन। ओके, वुमन में आपकी 42 सेंटीमीटर होती है लॉन्ग। ओके, इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड फ्रॉम द ब्रेन स्टेम, ठीक है ना, आपकी ब्रेन स्टेम से निकलती है। ब्रेन स्टेम में क्या क्या इंक्लूड था, बताइए, ब्रेन स्टेम में क्या क्या इंक्लूड था आपका, मिड ब्रेन, सेकंड वन इज, आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, बोन्स, थर्ड क्या था आपका, मेडुला, राइट, यू ऑल आर गुड। ओके, तो इट एक्सटेंड डाउनवर्ड फ्रॉम द ब्रेन स्टेम, क्या आपकी ब्रेन स्टेम से नीचे आती है, टू लंबर रीजन, कहाँ तक होती है आपकी, लंबर रीजन तक। अभी मैंने दिखाया था आपको, फ्रॉम द, सॉरी, लाइक ब्रेन इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाई 3 मैनेजेस। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपकी ब्रेन में मैनेजेस होती हैं, मैनेजेस क्या था, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली जो कवरिंग थी उसे हम क्या बोल रहे थे, मैनेजेस बोल रहे थे, राइट। आपकी ब्रेन को देखिए, जो मैंने कहा था ना मैनेजेस, मतलब जैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली आपकी लेयर्स थी, ठीक है ना। फर्स्ट लेयर क्या आती है आपकी, ड्यूरामीटर,
ठीक है ना। दूर मतलब ड्यूरामीटर, मैंने ऐसे बताया था ना आप लोग को, ठीक है ना। सपोज दैट कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना, तो दूर, ठीक है ना, दूर मतलब ये आपकी बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, ड्यूरामीटर, बीच वाली क्या है आपकी एरेक्नोइड मैटर, एंड अंदर वाली क्या होती है आपकी पायामीटर। तो देखिए कंसिस्टिंग ऑफ, देखिए मेनिंजेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, 3 मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ब्रेन की तरह, देखिए ब्रेन में भी आपकी 3 लेयर थी, तो क्या कर रही थी, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही थी। ऐसे ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड में क्या होती हैं, मेनिंजेस होती हैं, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड में कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर होती हैं, ठीक है ना, मेम्ब्रेनस लेयर होती हैं। तो डैमेज और इन्फेक्शन मेनिंजेस सच एज मेनिंजाइटिस, ठीक है ना। अगर आपका मेनिंजेस में, मेरी बात को सुनिए, अगर आपका मेनिंजेस में है मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड की जो आउटर मेम्ब्रेन है या जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, लेयर है उसकी, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या डैमेज हो जाती हैं वो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। कैन कॉज सीरियस न्यूरोलॉजिकल डैमेज एंड इवन डेथ, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज होती है एंड इवन डेथ भी आपकी हो सकती है। तो कौन कौन सी लेयर होती हैं वो, फर्स्ट वन इज आउटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूरामीटर, सेकेंड वन इज एरेक्नॉइड एंड थर्ड वन इज पायामीटर। समझ गए ना आप लोग। एनी प्रॉब्लम, अगर कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम होती है, मैं कुछ भी आपको पढ़ाती हूँ उसमें आपको कुछ भी समझने नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए कि मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप ये बता दीजिए। ऑफ कोर्स, है ना, ऑफ कोर्स आई विल टेल यू, ओके। तो सॉरी, तो इसमें देखिए आप लोग, इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाई 3 मेनिंजेस, ठीक है ना, आपकी 3 मेनिंजेस होती हैं। एंड और किससे प्रोटेक्ट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मैंने कहा था आप लोग को कि आपका ब्रेन में भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, तो आपका स्पाइनल कॉर्ड में भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। एंड अ क्वेश्चन ऑफ एडिपो टिश्यूज, ठीक है ना, एडिपो टिश्यूज के क्वेश्चन होते हैं जो इनको किसी भी डैमेज से, ठीक है ना, बचाते हैं, शॉक से बचाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब, ठीक है ना, ये आपका हो गया, ठीक है। देखिए जस्ट वेट, ओके, मैं इसको रेज कर दूं, ठीक है ना। चलिए रेज भी हो गया। अब देखिए आप लोग, जस्ट वेट, ओके। देखिए ये ब्रेन, आपका ब्रेन स्टेम है, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ पे ये, ओफो, एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम होती है, मुझे बार बार इसमें पेन लेना पड़ता है। चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये आपका जो पेन का सर्कल है, मुझे यूँ करके पेन लेना पड़ता है, ठीक है ना। जब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड लेती हूँ तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आई मीन प्रॉब्लम नहीं, मतलब थोड़ा इसमें आपको मुझे टाइम लेना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए ब्रेन स्टेम, ठीक है ना, देन आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, ओफो इसमें बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स ओके, मैं अभी इसको सही करती हूँ, ओके। चलिए तो देखिए ये आपका ब्रेन स्टेम, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड है आपका ये, ठीक है ना। ये आपके क्या है, वर्टिबल कॉलम है, तो वर्टिबल कॉलम में जो आपका न्यूरल कैनाल था उसमें क्या था, आपका स्पाइनल कॉर्ड थी, ठीक है ना। ये कॉर्डा इक्यूना है। तो अब देखिए इसमें कॉर्डा इक्यूना क्या होती है, वैसे मैं आपको इस पर डिटेल में बताऊंगी, बट फिर भी समझ लीजिए कि जैसे आपका स्पाइनल कॉर्ड आपका यहाँ तक है, ठीक है ना। तो देखिए आपका सपोज दैट ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना। अब स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी से नर्व निकल रही हैं, ठीक है ना, वो तो आपके थोरैक्स रीजन में, देन आपके लंबर रीजन तक हो गया, ठीक है ना। अब आपके पैर तक, ठीक है, जो आपकी फीट हैं वहाँ भी आपकी नर्व्स जाएंगी। तो नर्व्स जो जाती हैं आपके फीट तक, आपके पैर तक, ठीक है, टो तक, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका कॉर्डा इक्यूना होता है। तो कॉर्डा इक्यूना वहाँ तक सारे इम्पल्सेस को लेके जाता है, मतलब वहाँ पे नर्व्स होती हैं, वो क्या होती हैं, आपकी कॉर्डा इक्यूना होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका बैक रीजन है, ये आपका फ्रंट वाला, ठीक है ना। बैक मतलब आपकी फीट साइड, ठीक है ना। तो फीट साइड में ये आपको क्या होता है, स्पाइनल नर्व्स होती है। ये आपकी क्या है, न्यूरल कैनाल है, तो उसके अंदर क्या है, स्पाइनल नर्व है, ठीक है ना, मतलब सॉरी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना, मैंने स्पाइनल नर्व्स बोल दिया, वेरी रियली सॉरी, बट आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना, ठीक है, ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड होगा, ठीक है ना। ये आपकी वर्टिबल डिस्क है, ठीक है ना, ये आपकी डिस्क है।
देन आपका ये है स्पाइनल नर्व्स, मतलब जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ना, इससे क्या निकल रही है, आपकी स्पाइनल नर्व्स निकल रही है। तो देखिए ये आपका जो आपको ये डायग्राम ओनली इतना सा, ठीक है, देखिए मेरा सर्कल देखिए, इतना जो डायग्राम है वो मैंने यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना, इसमें ये आपकी स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है ना। ये आपकी सेंसरी और पोस्टीरियर रूट, आपकी सेंसरी नर्व पाथवे है आपका, ठीक है ना। देन ये आपका मोटर पाथवे है, ठीक है ना, मोटर नर्व पाथवे ये आपका, ठीक है ना। ये आपकी पूरी क्या स्पाइनल कॉर्ड है, ओके, ठीक है। फिर और भी देख लीजिए आप लोग, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। देखिए ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, उसमें आपकी एफरेंट सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है ना, प्रोसेसिंग हुई आपकी यहाँ पे, फिर इफरेंट सिग्नल्स आपके फिर बैक हो जाते हैं, ठीक है ना। देखिए अब एक बात देखिए, ग्रे मैटर यहाँ पे क्या है, अंदर साइड, ठीक है ना, एंड आपका देखिए यहाँ पे देखिए ग्रे मैटर आपका अंदर साइड है एंड वाइट मैटर बाहर साइड है। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, ग्रे मैटर अंदर साइड होता है और वाइट मैटर बाहर साइड होता है। बट जो आपका ब्रेन है उसमें आपका जो देखिए ये मतलब अंदर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है। तो जो वाइट मैटर होता है वो कहाँ होता है, आपके अंदर, यहाँ पे क्या होगा आपका वाइट मैटर, और बाहर क्या होगा आपका ग्रे मैटर होगा, ठीक है ना। बाहर क्या होगा आपका ग्रे मैटर होगा, ठीक है ना, बाहर ग्रे मैटर अंदर वाइट मैटर। बट स्पाइनल कॉर्ड में अपोजिट होता है, स्पाइनल कॉर्ड में अंदर ग्रे मैटर एंड बाहर वाइट मैटर होता है, ठीक है ना, ठीक है। और देखिए आप लोग इसमें डायग्राम इजी है सब कुछ, ठीक है। देखिए डोर्सल हॉर्न है आपके, ठीक है, वेंट्रल हॉर्न है, ठीक है, डोर्सल रीजन है आपका, वेंट्रल वाला रीजन है, ठीक है ना। डोर्सल मतलब आपकी बैक साइड, मतलब पीठ साइड, वेंट्रल मतलब आपकी आगे साइड वाला पोर्शन है, ठीक है। देखिए वेंट्रल रूट, ठीक है ना, ये आपका डोर्सल रूट गैंग्लियन है, ये आपका लेटरल हॉर्न है, ठीक है ना, ठीक है ना, लेटरल हॉर्न, डोर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न एंड लेटरल हॉर्न, 3 हॉर्न होते हैं इसमें, ठीक है ना। हम निकला हुआ पार्ट, ठीक है। देन विसरल सेंसरी न्यूक्लियाई है इसमें, ठीक है, सोमेटिक सेंसरी न्यूक्लियाई है, सोमेटिक मोटर न्यूरॉन है, ठीक है ना, ऑटोनोमिक एफरेंट न्यूक्लियाई है। तो एफरेंट सेंसरी इंफॉर्मेशन आपकी कई यहाँ प्रोसेसिंग हुआ, देन आपकी फिर बैक विथ इफरेंट सिग्नल्स टू मसल्स एंड ग्लैंड्स बाय द वेंट्रल रूट, किसके द्वारा आता है, आपके वेंट्रल रूट के द्वारा, ठीक है ना। देखिए वेंट्रल है तो वेंट्रल रूट के द्वारा, ठीक है, डोर्सल रूट में आपकी इन्फॉर्मेशन आती है, देन वेंट्रल रूट से बाहर निकलती है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखिए स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ मेडुला ऑब्लेंगेटा। देखिए आपका ब्रेन था, तो ब्रेन में जो आपका मेडुला ऑब्लेंगेटा था, ऐसे ही था आपका मेडुला, कौन शेप था ना, मेडुला ऑब्लेंगेटा कौन शेप था। तो कौन शेप में जो आपका ये मेडुला ऑब्लेंगेटा है, यहीं से क्या निकलती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, ठीक है ना। तो एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ मेडुला ऑब्लेंगेटा फ्रॉम अपर लेवल ऑफ एटलस वर्टिब्रा। मैंने कहा था ना फर्स्ट क्या होती है आपकी, फर्स्ट क्या होती है, एक्सिस एंड एटलस पढ़े थे ना आपने, ठीक है ना। तो अपर लेवल ऑफ एटलस वर्टिब्रा से निकलती है आपकी, ठीक है, टू द लेवल ऑफ फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा। कहाँ से होती है आपकी, मेडुला ऑब्लिंगेटा से लेकर आपकी फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा तक क्या होती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। तो आपकी एटलस, ठीक है ना, फर्स्ट आपका एटलस देन आपका एक्सिस, ठीक है। चलिए उसको देखिए, हैंस इट टेपर्स टू अ पॉइंट कॉल्ड कॉनस मेडुलरिस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, कॉनस मेडुलरिस होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, वेयर इज कॉनस मेडुलरिस। देखिए ये आपका कॉनस मेडुलरिस है, ठीक है ना, देखिए आपको इस वाले पार्ट में, ठीक है ना, यहाँ पे थिन कॉनिकल स्पाइनल कॉर्ड होती है, ब्लो लंबर इलार्जमेंट, ठीक है ना। तो देखिए कॉनस मेडुलरिस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप लोग, फ्रॉम इट अ फाइन कनेक्टिव टिश्यू फ्लामेंट द फाइलम टर्मिनेल एक्सटेंड डाउन द कॉक्सियल रीजन। जो आपका कॉक्सियल रीजन होता है, कॉक्सियल मतलब कॉक्सिक्स वाला रीजन, ठीक है ना। तो वहाँ से एक फाइन कनेक्टिव टिश्यू फ्लामेंट निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइलम टर्मिनेल बोलते हैं। एक्सटेंड कहाँ से होता है, आपका कॉक्सियल रीजन से होता है। तो देखिए आप लोग, ये है आपका, जस्ट वेट, ओके, देखिए ये लिखा हुआ है आपका फाइलम टर्मिनेट, ठीक है, दिस
तो कहाँ से निकल रहा है आपका कॉक्सियल रीजन से निकल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉर्डा इक्विना है, तो कॉर्डा इक्विना आपकी कई सारी नर्व्स हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो फाइलम टर्मिनल कहाँ से निकल रहा है आपके कॉर्डल, आपके कॉक्सियल इक्विना, देखिए कॉक्सियल है आपका ये, ठीक है ना, कॉक्सियल कॉर्ड है आपका, तो कॉक्सियल से आपका क्या निकलता है आपका फाइलम टर्मिनल निकलता है। समझ में आ रहा है ना आपको ये सब, ठीक है ना। उसके बाद देखिए स्पाइनल कॉर्ड डज नॉट एक्सटेंड अप टू कॉक्सियल रीजन, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड डज नॉट एक्सटेंड, ठीक है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड कॉक्सियल रीजन में एक्सटेंड नहीं करती है, ठीक है ना। फिर वहाँ पे क्या आता है आपका, आपका क्या आता है वहाँ पे बताइए, मैंने आपको बताया था कॉर्डा इक्विना, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है, कहाँ पे कॉक्सियल रीजन में, ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड डज नॉट एक्सटेंड अप टू कॉक्सियल रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम बिकॉज, क्योंकि इट स्टॉप्स ग्रोइंग एट द एज ऑफ 4 to 5 ईयर्स, ठीक है ना। मतलब किसकी बात कर रहा है, क्या स्टॉप होता है आपका, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसकी ग्रोथ बढ़ना, ठीक है ना, ग्रोइंग रीजन मतलब जो उसकी ग्रोथ बढ़ रही है वो बढ़ना बंद हो जाती है आपकी 4 to 5 ईयर में। बट वर्टिबल कॉलम कंटिन्यू टू ग्रो, बट आपका वर्टिबल कॉलम कंटिन्यू ग्रो करता रहता है एडल्टहुड तक, ठीक है ना। जबकि आप जब तक आपकी हाइट बढ़ती है तब तक आपका वर्टिबल कॉलम बढ़ता रहता है, लेकिन वर्टिबल कॉलम के अंदर जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो आपकी 4 to 5 ईयर में ही स्टॉप हो जाती है, वो नहीं बढ़ती। तो अब क्या होगा, अब आपकी वर्टिबल कॉलम में कौन जाएगा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा रीजन जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है तो नर्व इम्पल्स कहाँ से आएंगे, कैसे जनरेट होगा, क्या होगा। तो वहाँ पे फिर क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉक्सियल रीजन में आपका क्या होता है, मतलब जो कॉक्सियल रीजन है, ठीक है ना, वहाँ से आपका कॉर्डा इक्विना निकलता है, ठीक है ना। और वहाँ पे आपका होता है फाइलम टर्मिनल होता है, ये सब बताया ना मैंने आपको, फाइलम टर्मिनल कॉक्सियल रीजन से निकलता है, देन आपका फिर कॉर्डा इक्विना आगे की ओर बढ़ता है, मतलब पैर तक, आपके टो तक, ठीक है ना। तो इन्फॉर्मेशन कॉर्डा इक्विना के थ्रू जाती है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि कंटिन्यू टू ग्रो टिल एडल्टहुड, क्या स्पाइनल वर्टिबल कॉलम बट स्पाइनल कॉर्ड आपकी रुक जाती है। इन द पोस्टीरियर रीजन स्पाइनल नर्व्स रन पैरेलल टू स्पाइनल कॉर्ड फॉर सम डिस्टेंस बिफोर कमिंग आउट ऑफ द स्पेसिफिक एरिया। क्या बोल रहा है, इन द पोस्टीरियर रीजन में स्पाइनल नर्व रन पैरेलल जाती हैं, मेरी बात सुनिए, पोस्टीरियर रीजन में जो आपकी स्पाइनल नर्व्स है वो पैरेलल रन करती है, मतलब जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड से, मेरी बात सुनिए, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकलती है, पैरेलल रन करती हैं फॉर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस तक, बिफोर कमिंग आउट ऑफ द स्पेसिफिक एरिया। दिस स्पाइनल नर्व्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कॉर्डा इक्विना, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्डा इक्विना बोलते हैं। देखिए कॉर्डा इक्विना, हॉर्स टेल से बोलते हैं, नर्व्स रूट एक्सटेंडिंग बिलो कॉर्नस मेडुलरिस, कॉर्नस मेडुलरिस आपके नीचे तक जाती हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे कॉर्डा इक्विना आपका ये, ठीक है ना, आपके पैर तक, टो तक ये नर्व्स जाती हैं, ठीक है ना, ठीक है। एनी प्रॉब्लम बता देना, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो। देखिए सेंट्रल कनाल है आपका ये, ठीक है। देखिए फर्स्ट आपकी मीडियन लेयर एरेक्नॉइड, ठीक है, बाहर वाली ट्यूरा, अंदर वाली एरेक्नॉइड और अंदर वाली आपकी पायामेटर। देखिए हमने खोला है ना इसको, देखिए यहाँ से खोला है, फिर इसको समझ में आ रहा है ना। स्पेशल गैंग्लियन है आपके, डॉर्सल रूट है, ठीक है ना, देन सेंट्रल कैनाल है आपकी, ठीक है ना। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे ये कॉर्नस मेडुलरिस होता है आपका, ठीक है ना। देन आप देखिए फाइलम टर्मिनल, ठीक है ना, कॉर्डा इक्विना, कॉक्सियल कॉर्ड आपका सेक्टरल रीजन है, लंबर एनलार्जमेंट, ठीक है ना, देन thoracic cord, cervical, ओके। अब देखिए यहाँ पे फाइलम टर्मिनल, देखिए ये लंबर रीजन है आपका ये, ठीक है, कॉर्नस मेडुलरिस है आपका ये, ठीक है, जो आपका सैक्रल से निकलता है, ठीक है ना, कॉर्नस मेडुलरिस। अब आप लोग इसे देखिए स्पाइनल नर्व्स में, देखिए वाइट मैटर, ग्रे मैटर, ठीक है, ये आपका वेंट्रल हॉर्न है, मतलब वेंट्रल साइड है, ये आपका डॉर्सल हॉर्न है, ठीक है ना, ये आपकी सेंट्रल कैनाल है, ठीक है। फिर देखिए आप लोग डॉर्सल रूट, ठीक है ना, यहाँ पे आपका मोटर न्यूरॉन है ये आपका, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन,
डॉर्सल रूट गैंग्लियन रिसेप्टर्स, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी आई हुई, प्रोसेसिंग हुआ, देन आपकी मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये बाहर निकल गई, ठीक है ना। ओके चलिए और देखिए आप लोग, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डिवाइडेड इनटू 4 रीजन लाइक वर्टिब्रा, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड सैक्रल, ठीक है ना। आपका सर्वाइकल है, आपका थोरेसिक है, आपका लंबर है एंड ये आपका सैक्रल है, ठीक है। दैन 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है। और देखिए आप लोग इसमें ऑन द डिस्टल एंड ऑफ द कॉर्ड, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसमें आप लोग देखिए, फर्स्ट क्या आपका कॉनस मेडुलरिस। तो कॉनस मेडुलरिस इज द टेपर्ड टर्मिनस ऑफ द कॉर्ड कनेक्ट टिश्यू लोकेटेड बिलो द लंबर इलार्जमेंट, ठीक है ना। कहाँ होती है आपकी जो लंबर इलार्जमेंट है वहाँ, देखिए आपका लंबर रीजन है, देखिए ये आपका सर्वाइकल, ये थोरेसिक, ठीक है। थोरेसिक से आपको यहाँ पे क्या आपका लंबर है, देखिए ये, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका लंबर है, तो लंबर से ही आपका यहाँ से क्या निकलती है आपकी कॉनस मेडुलरिस, ठीक है ना, लोकेटेड बिलो द लंबर इलार्जमेंट, ठीक है। उसको फाइलम टर्मिनलिस देखिए, तो फाइलम टर्मिनल क्या है आपका, इज अ थिन थ्रेड ऑफ फाइबर टिश्यू डायमीटर, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द कॉनस मेडुलरिस, ठीक है ना। कॉनस मेडुलरिस की बिल्कुल एंड पे होता है, ठीक है ना, कॉनस मेडुलरिस की बिल्कुल एंड पे होता है। इट हेल्प एंकर द कोन्स मेडुलरिस टू द कॉक्सिक्स अटैच टू कॉक्सियल लिगामेंट, ठीक है। देन कॉर्डेक्यूना आर नर्व्स रूट एक्सटेंडिंग इंफीरियरली बिलो द कॉनस मेडुलरिस, ठीक है। कॉनस मेडुलरिस नीचे से निकलती है आपकी, एक्सटेंड होती है वहाँ से, दैट इनवर्टिब्रेट्स द पेल्विक ऑर्गन एंड लोअर लिम्स। कहाँ तक होती है आपकी, कहाँ तक मतलब कहाँ तक इनर्वेट्स करती है आपकी पेल्विक ऑर्गन एंड आपका लोअर लिम्स तक, ठीक है। जो आपकी लोअर लिम्ब है वहाँ तक जाती है, लोअर लिम्ब मतलब पैर तक, ठीक है ना, आप जो आपके फुट है, ओके। फिर देखिए द स्पाइनल कॉर्ड इज स्लाइटली फ्लैटन एंटीरियर पोस्टीरियरली या डोर्सल वेंट्रली एंड हैज टू स्वेलिंग, ठीक है। तो टू स्वेलिंग होती है, फूलन बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना, अपर सर्वाइकल एंड लोअर सैक्रल, ठीक है ना। दिस स्वेलिंग हैव मोर नर्व्स सेल बॉडीज देन एल्सवेयर, मतलब जहाँ कहीं से भी आपका जो आपकी कहने का मतलब है जो आपका सैक्रल एंड सर्वाइकल रीजन है वहाँ पे आपकी काफ़ी सारी नर्व्स होती है एंड सेंड नर्व्स टू द आर्म्स एंड लेग, ठीक है ना। सर्वाइकल आपकी आर्म्स को भेजेगी सिग्नल्स, ठीक है, एंड आपके जो लोअर सैक्रल है वो आपके लेग्स को, ठीक है। देखिए स्पाइन नर्व्स एंड कॉर्डेक्यूना, स्पाइन नर्व्स 20 पेयर ऑफ नर्व्स, ठीक है ना। कॉर्डेक्यूना में आपकी 11 पेयर ऑफ स्पाइन नर्व्स होती है, स्टार्ट करती 2 से आपकी L1 तक, ठीक है, कॉक्सिक्स तक, ठीक है। उसको देखिए आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर, तो देखिए इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में देखिए आप लोग द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कंटिन्यूअस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है ना। फोर्थ वेंट्रिकल आपको बताया था ना, फोर्थ वेंट्रिकल तो वहाँ से कंटिन्यूअस होती है। इट इज फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसमें क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। 2 डीप मीडियन होते हैं, 2 डीप मीडियन ग्रुप्स होते हैं, नेमली डॉर्सली फिशर, ठीक है ना, एंड वेंट्रली फिशर। जैसे कि आप लोग की वहाँ पे थे ना सेरिब्रम में फिशर थे, ऐसे यहाँ पे फिशर होते हैं, ठीक है ना। तो आपका एक डॉर्सली होता है, ठीक है ना, एंड आपका वेंट्रली होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक आपका ये डॉर्सल, तो यहाँ पे एक फिशर मिल रहा है, और देखिए यहाँ पे आपको फिशर मिल रहा है ना ये वाला, ठीक है, और ये आपका एक फिशर ये क्या, ठीक है, ओके। तो dorsal fissure and ventral fissure divided the spinal cord into 2 symmetrical halves unlike brain, ठीक है ना। इन स्पाइनल कॉर्ड द ग्रे मैटर फॉर्म्स द इनर कोर, मतलब ब्रेन की तरह नहीं होता है यहाँ पे, तो जो स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर होता है वो इनर कोर पे होता है, ठीक है ना भाई। ग्रे मैटर में बताया था ना आपका इनर मैटर पे होता है, इनर साइड पे होता है, एंड वाइट मैटर आपका आउटर होता है। तो इट अपियर्स ए शेप्ड इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। देखिए क्रॉस सेक्शन आपका ना ए शेप लग रहा है आपको, ठीक है ना, ए शेप्ड आपका, ठीक है। तो आपका इट अपियर्स ए शेप्ड इन क्रॉस सेक्शन एंड कंटेन्स एसोसिएशन न्यूरॉन्स और इंटरन्यूरॉन, ठीक है ना। इसमें न्यूरॉन्स और इंटरन्यूरॉन एंड सेल बॉडीज होती है ऑफ मोटर न्यूरॉन की। इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इट ग्रे मैटर अपियर पेनिट्रेटिंग इनटू व्हाइट मैटर, ठीक है ना। ग्रे मैटर पेनिट्रेट करता है व्हाइट मैटर में एंड फॉर्म हॉर्न ऑन आइदर लेटरल साइड, ठीक है ना, हॉर्न्स होते हैं लेटरल साइड पे। दिस आर कॉल्ड डॉर्सल हॉर्न्स, ठीक है ना। डॉट में दिखाया था आपको डॉर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल, ठीक है। देखिए आप लोग इसमें
ये आपका डॉर्सल हॉर्न्स, ठीक है ना, ये आपका वेंट्रल और यहाँ बीच में आपका लेटरल, आपका सेंटर कैनाल है, ये आपका ग्रे मैटर, ठीक है ना, एंड आपका व्हाइट मैटर आउटर साइड है, ठीक है। डॉर्सल रूट गैंग्लियन है आपका, सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है ना, आपको किसी ने पिन चुबाई, देन आपको सेंसरी न्यूरॉन किया, सेंसरी रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, आपकी स्किन में होते हैं, देन सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, इसका फिर इंटर न्यूरॉन में, इंटर न्यूरॉन से फिर आपका सेल बॉडी ऑफ मोटर न्यूरॉन, देन आपका वेंट्रल रूट, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपके इफेक्टर मसल्स में गया, ठीक है। देखिए इसमें सेंसरी ट्रैक्ट है, ये मोटर ट्रैक्ट है, तो डॉर्सल पोस्टीरियर कॉलम, ठीक है ना, टच प्रेशर, ठीक है ना, आपका कानेस्थेशिया पाथवे, देन आपका नोसेप्टिव पेन, ठीक है ना, पाथवे आपका, ओके। नेक्स्ट देखिए इस पर क्वांटम स्ट्रक्चर आपका, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में देखिए आप लोग, ग्रे मैटर इन द सेंटर एज शेप्ड, ठीक है, पोस्टीरियर ऑन डॉर्सल हॉर्न, anterior on ventral horn, lateral horn is only present in the thoracic, lumbar and sacral region. The intermediate zone preceded by central canal, ठीक है। अब आप लोग डायग्राम देख लेंगे ना। The white matter surround the gray matter in each half of spinal cord. The white matter is divided into 4 columns or funiculi. These are 1 anterior, 1 posterior and 2 lateral funiculi. Each funiculi is formed of nerve tract. A nerve tract is a bundle of nerve fiber originating and आपकी originate होती हैं and terminate होती हैं at similar site. These funiculi contain ascending as well as descending tract. तो इसमें आपके ascending and descending tract होते हैं, ठीक है। तो देखिए ascending tract, देखिए आपका ascending tract and आपका descending tract, ठीक है। असेंडिंग ट्रैक्ट आपका सेंसरी होता है एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट आपका मोटर, ठीक है। तो देखिए असेंडिंग ट्रैक्ट कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। असेंडिंग ट्रैक्ट में जो नर्व इम्पल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं टू ब्रेन, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से आपकी ब्रेन, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाता है ब्रेन। द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द पेरिफेरल सेंस ऑर्गन, ठीक है। इसमें क्या होता है आपको मतलब सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम कहाँ से है, पेरिफेरल सेंस ऑर्गन से, are brought to the spinal cord by sensory spinal nerves and from here through this tract are conveyed to the brain, फिर आपके ब्रेन तक जाते हैं, ठीक है। देखिए सेटिंग डॉर्सल कॉर्ड फाइन टच, ठीक है ना, प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन, ठीक है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एट पेन एंड टेम्परेचर, वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इसमें लाइट टच, ठीक है। ये सब होते हैं आपका कहाँ के, आपका ब्रेन में, ठीक है। देन अब आप देखिए डिसेंडिंग नर्व को, तो ट्रैक कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे कहा ब्रेन से आपका स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट लेवल में। द मोटर इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन, ठीक है ना, जो मोटर इम्पल्स हैं फ्रॉम ब्रेन से आर ट्रांसमिटेड होते हैं टू द सेल ऑफ वेंट्रल एंड लेटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। ब्रेन से कहाँ आते हैं आपके, ट्रांसमिट कहाँ होते हैं आपके वेंट्रल हॉर्न और लेटरल हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड के। द एक्शन ऑफ दिस सेल कंडक्ट द मोटर इम्पल्सेस स्पाइनल नर्व्स टू इफेक्टर ऑर्गन ग्लैंड एंड मसल्स। देखिए इसमें, ठीक है ना, आपका ब्रेन से आप कहाँ जाएंगे, आपके ब्रेन में गई, देन ब्रेन से आपके बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए लेटरल आपके ट्रैक्ट, ठीक है ना, कॉर्टिकोस्पाइनल आपका ट्रैक्ट मोटर, ठीक है, ब्राउन आपका सिक्वायड एंड देन आपका लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। देन आप यहाँ देखिए पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म सेंसरी मोटर एंड रिफ्लेक्स फंक्शन, ठीक है ना, सेंसरी एंड मोटर रिफ्लेक्स फंक्शन करता है। इट एक्ट एज मेन सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना, मेन सेंटर होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन का। इट ऑल्सो एक्ट एज लिंक बिटवीन स्पाइनल नर्व्स एंड ब्रेन, दस इट पार्टिसिपेट्स इन कॉन्शियस एक्शन, ठीक है ना। पार्टिसिपेट किसमें करता है, आपको कॉन्शियस एक्शन में करता है। तो देखिए अब हमने क्या पढ़ लिया आपका इसमें, मतलब ये लेक्चर आपका यहीं फिनिश होता है। देन इसमें हम लोगों ने पढ़ा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इन सबको हमने डिस्कस कर लिया।
तो हमने देखा था, अब आपका इसमें क्या आएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आएगा। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका इंटरेस्टिंग है, इसमें हम रिफ्लेक्स आर्क वगैरह ये सब देखेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन देखेंगे इसमें पूरा, ओके। देन इसको रिवाइज कीजिए, ओके। ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू।